चाहने वालों को खुशामदीद कहती हूँ रेसिपी करीज किचन में। आज एक मज़ेदार से स्नैक्स बन रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। बच्चे बड़े सभी इसको मौजे करेंगे खाकर। तो इसके लिए आपने ले लेना है बॉल, उसके अंदर शिफ्ट करना है आपने सबसे पहले मैदे को। छना हुआ मैदा लेंगे 1 कप। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है आधा कप जो है वो आपने ले लेना है गंदम का आटा। उसके साथ ही आपने ले लेना है और इस गंदम का आटा छान के इस्तेमाल कीजिएगा और मैदे को भी। उसके बाद आपने 1 टीस्पून भरकर हरी इलायची का पाउडर भी आप इसके अंदर 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है सूजी। सूजी जो है वो आपने आधा कप लेनी है और इसको चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में यानी ग्राइंड कर लीजिएगा और इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। चीनी इसके अंदर जाएगी पिसी हुई। सो आपने एक जो आधा कप होता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा 3-4 चम्मच ज़्यादा ले लीजिएगा। उसके बाद पिसी हुई चीनी को और तमाम जितना भी मिक्सचर था उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। चाहें तो आप इसे छन्नी में डालकर छान भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने गूंदना है। अच्छा, इसको गूंदने के लिए आपने दूध का इस्तेमाल करना है और इसमें दूध जितना जाएगा और ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत पतला बैटर हो जाएगा। इसमें सूजी है और सूजी की वजह से आपने जो ऐसे अच्छे से दूध के साथ गूंदना है। सख्त सी इसकी डो बनानी है, कुछ इस तरह की डो होनी चाहिए। इसके अंदर 1/4 कप दूध गया है, ज़्यादा ना कम। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो रनी हो जाएगा आपका बैटर और कम डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। फिर इसको 2 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर लिया। गूंदने के बाद इसे रेस्ट पे रखा थोड़ी देर। उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, आपने डस्ट करना है थोड़ा सा मैदा, उसको बेलना स्टार्ट करना है। ये काफ़ी थिक है और यानी ये बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त मैंने इसकी डो गूंदी है। और इसके बाद इसको जो है आपने इस तरह से बेलना है। इसकी जो मोटाई होगी यानी बेलने के बाद आपने जो इसकी मोटाई रखनी है वो थोड़ी सी आप ये दे सकेगा, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह की मोटाई आप रखेंगे। इसको जो है सारी साइडों से मैं बेल कर एक अच्छा खासा बेल लूँगी ताकि अच्छे से मुझे कट कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सो आपने जो इस तरह से ले लेना है, कोई सी ट्रायंगल शेप का कोई सा भी आपके घर में इस तरह से ढक्कन हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, उसकी मदद से जो है वो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। मेरे पास जो था वो इस तरह से, मैं जिससे जो है वो अपना लहसुन वगैरह चॉप करती हूँ, वो मेरे पास था। तो इसकी वजह से जो है वो इस आसानी होगी, मैंने ट्रायंगल शेप जो है वो इससे दे दी। सो आप इजीली दे सकते हैं अगर आपके घर में भी इस तरह का है कोई। नहीं तो आप जो है वो आप इसे जो है राउंड फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा स्नैक्स। सो आप इस तरह से कट करते जाएंगे और इसके बाद इस तरह से दे सकते हैं। और जो साइड वाला जितने बैटर उसको रिमूव कर देंगे और इस तरह से उसको दोबारा बेल कर आप उसके भी इस तरह से स्नैक्स बना लेंगे। सो आप ये दे सकते हैं। मैंने अच्छे खासे बना ली हैं। बाकी का जो है कुछ जो मैंने बैटर था वो रख दिया है, लेकिन उसे कवर करके रखिएगा गीले कपड़े से ताकि वो ड्राई ना हो। तो कुछ मैंने इस तरह से बना लिया है और बना लेने के बाद आप जो है इसको गरम कीजिएगा। पहले से घी को गरम करके इसके अंदर आप इसको शामिल करेंगे जितने भी स्नैक्स हैं। अच्छा, याद रहे लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम पर आपने इसे कुक नहीं करना है। नहीं तो ऊपर से तो ये हो जाएंगे, कच्चे भी रह सकते हैं, उसके अलावा जल भी सकते हैं। इस तरह का जब कलर आ जाएगा 3 to 4 मिनट्स के बाद, तो आपने क्या करना है, अच्छा सा इस तरह से कलर आने के बाद आपने इनको निकाल लेना है। तो खस्ता से ये इस तरह से रेडी होते जाएंगे। इसी तरह से आप डालते जाएंगे और इनको निकालते जाएंगे। किसी भी आप जो है वो पार्चमेंट पेपर पर इसे निकाल लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। सो आपने इस तरह से निकाल लेना है इनको और फिर नेक्स्ट भी इसी तरह से ढेरों ढेर आप बनाते जाएं। उसको स्टोर भी कर सकते हैं 2-3 मंथ्स आप किसी भी जार के अंदर। ये ख़राब नहीं होंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, इसे टी टाइम में इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खस्ता, बहुत मज़ेदार, घर के बने हुए, बाज़ार से कहीं गुना बेहतर या आप घर में बना सकते हैं ये स्नैक्स। सो गाइस, इस तरह से आपने सारे के सारे डालते जाना है और इसको फिर इस तरह से आपने जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करके निकाल लेना है। खस्ता कुरकुरे मज़ेदार स्नैक्स जो हैं वो रेडी हैं। सो आप इन्हें जो है दे सकते हैं लंच बॉक्स में बच्चों को। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने कड़क खस्ता मज़ेदार है। अभी सब्सक्राइब कर लेना है रेसिपी करी इस चैनल को। अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।